ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ संदीप स्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार ने लॉकडाउन की सिचुएशन बना दी है, लॉकडाउन कर दिया है। क्वारंटाइन की एक माहौल चल रहा है आजकल कोरोना से बचने के लिए। तो सभी लोगों को परेशानी हो रही है काम में, बिजनेस में, अपने लेवल पे सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से एक राहत की खबर आई है, थोड़ी सी आरबीआई की तरफ से एक राहत की खबर आई है कि 3 महीने तक जितनी भी सारी ईएमआईज़ हैं बैंक की, वो सारी डिले कर दी जाएंगी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, एक्सपर्ट से बात की है। मतलब काफ़ी ये आज हमें बताएंगे कि क्या है असली मामला इस ईएमआई को लेकर। तो पुनीत गुप्ता जी, आपका स्वागत है। सर, क्या है ये मुद्दा सर? एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो ये किया गया है लॉकडाउन, वो सभी लोगों के लिए किया गया और भलाई के लिए किया गया है। कोरोना को रोकने का एक यही तरीका बचा है। लेकिन ऐसे में क्या है कि कई लोग जो घर में बैठे हैं, बिजनेस का बहुत ज़्यादा हार्म होगा, काम नहीं कर पाएंगे, नौकरियाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में जो ईएमआईज़ है वो तो हर महीने उनकी डिडक्ट होती है, क्योंकि टर्म लोन लिया हुआ है लोगों ने। तो उन टर्म लोन को लेकर सरकार ने एक राहत देने की ये कोशिश की कि आपको 3 महीने की जो ईएमआईज़ है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रेगुलर लोगों के क्वेश्चन सारे थे कि कैसे होगा ये, क्या प्रोसेस है, किस तरीके का है। तो हमने लोगों के क्वेश्चंस लिए, कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस चीज़ के ऊपर, और हमने एक्सपर्ट से बात की, इस पर थोड़ा सा हमने सर्च भी किया कि क्या मामला है ये पूरा, ताकि जो लोगों में भ्रम है ईएमआईज़ को लेकर, 3 महीने की ईएमआईज़ क्या माफ़ होगी, कब होगी, कैसे होगी, कौन कौन बैंक करेगा, कैसे करेगा। हाँ, तो सर पहला क्वेश्चन यही है कि इसमें कौन कौन से बैंक है जिनकी ईएमआई देखिए, आरबीआई ने ये कहा है कि आपके जो 3 महीने के जो टर्म लोन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस पे अभी तक जो है वो एसबीआई बैंक आया, क्योंकि एसबीआई बैंक अभी हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। तो इसने पहल ये की है कि आपको जो 3 महीने की जो ईएमआईज़ है, चाहे वो कोई किसी भी तरह का लोन हो, तो उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, अभी वो दूसरे बैंक नहीं आए शायद, क्योंकि अभी 2-3 दिन की छुट्टियां भी थी, ठीक है। तो 1 या 2 दिन में हमको ये दिख जाएगा कि और भी बैंक इसमें आगे चल के आ रहे हैं जो ईएमआईज़ के लिए राहत आपको दे रहे हैं। अच्छा, तो पुनीत जी, एक और है जो ईएमआईज़ हॉलीडेज़ का, ये किन वर्ग के लोगों पर इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा? कई सारे क्वेश्चन इस तरीके के भी हैं कि जैसे कि अगर मजदूर है, क्या उन्हीं को राहत मिलेगी? जो बड़े कस्टमर्स हैं एसबीआई बैंक के, उनको राहत मिलेगी? किस वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कस्टमर जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है, चाहे वो छोटा लोन हो, चाहे बड़ा लोन हो, या फिर किसी वर्ग का हो, राहत सभी लोगों को बराबर दी जाएगी इसमें। अच्छा पुनीत जी, एक बात बताइए, जैसे मान लो कि लोगों का जानना है कि क्या अगर हम 3 महीने तक ईएमआई नहीं देंगे तो क्या उसका चार्ज लगेगा कुछ? देखिए, अनुमान यही रहता है कि अगर आप कोई चीज़ को डिले कर रहे हैं, 1 महीना आपने नहीं दिया है, तो उसका चार्ज वो बाद में ले पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में जो हिस्ट्री रही है, जो हमने एक्सपर्ट से भी बात की, तो चार्ज नहीं लिया जाता, अभी तक नहीं लिया गया है। और इस बार भी यही कोशिश रहेगी एसबीआई की कि इस तरीके के चार्ज ना लिए जाए, क्योंकि ये राहत दी जा रही है। राहत के में चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, नहीं लिए गए आज तक। जी, जैसे मान लो कि हमारे दर्शक हैं, कुछ ऐसे हैं, जैसे मैं हूँ, कोई दर्शक है जो सक्षम है अपना ईएमआई पे करने के लिए, तो वो क्या खुद से पे कर सकते हैं अपनी ईएमआई वगैरह? देखिए, बैंक ने राहत दी है कि अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो आपको छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, ऐसे में लॉकडाउन में भी पे करना चाहते हैं, तो बैंक का हमेशा स्वागत करता है, क्योंकि वो तो खुश है कि अगर जैसे मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है, तो मैं तो चाहूँगा ना ऐसे में भी कोई मेरे को आके पैसा दे दे। तो बैंक भी ये सोचता है कि अगर ऐसे में आप पैसा देते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आपका स्वागत है, अगर आप खुद जाके बैंक में ईएमआई पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप जी अच्छा जी, तो क्या ये सिर्फ ईएमआई ही माफ़ होगी या फिर उसका इंटरेस्ट भी माफ़ किया जाएगा एक तरह से देखा जाए तो? देखिए, 2 पार्ट होते हैं इसमें, ईएमआई और इंटरेस्ट में। अगर आगे पोस्टपोन की जाएगी ये, तो ये पूरा ही पार्ट होगा। ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट आपके बाद में, पूरा ही पोस्टपोन आगे किया जाएगा। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि जैसे मान लो 3 महीने की ईएमआई है, उसके बाद एक साथ हम पूरा इंटरेस्ट एक साथ काट लेंगे, जो बैंक्स हैं हमारे सारा इंटरेस्ट एक साथ काट लेंगे, खुद ही काट लेंगे,
क्वेश्चन लोगों के दिमाग में इस वक्त कंफ्यूजन ये है कि अगर हमने 3 महीने की EMI हमें राहत दे दी गई है, जी। तो 3 महीने का चार्ज लेगी क्या बैंक बाद में? ठीक है, तो ये क्लियर कर देते हैं, ये राहत है। अभी तक इस तरह का कोई जो इतने बड़े बड़े समय रहे हैं तो उसमें कभी बैंक ने ऐसा नहीं किया है कि राहत दे के फिर उसका चार्ज काटा जाए। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका एक ही साथ काट लिया जाए, जैसे 3 महीने का आपको राहत दिया और 3 महीने का एक साथ काट लिया, तो बात तो वही आ गई ना कि 3 महीने आपको राहत भी फिर किस बात की दी गई, अच्छा। अगर एक साथ ही काटना है। कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आदमी 3 महीने बाद सक्षम ही हो जाएगा तीनों एक साथ, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। बैंक इस चीज़ पर प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से किया जाए कि इसको जो जैसे आपका टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान ऐसा होता है जैसे 10 साल की EMI है, 5 साल की EMI है, तो अगर 36 महीने की EMI है तो 36 के बजाय 37, 38, 39 3 महीने की और आगे उसको बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है कि जो क्रेडिट कार्ड की EMI है वो भी कटेगी या फिर उसका नहीं कुछ होगा, उस पर लागू नहीं होगा क्रेडिट कुछ? कार्ड के लिए ये कहा गया है कि जो RBI ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड भी उसी का पार्ट है, आपका लोन का ही पार्ट है, तो क्रेडिट कार्ड को भी इस चीज़ में दायरे में लाया गया है कि क्रेडिट कार्ड की जो EMIs है वो भी आपके उसमें एक्सटेंड कर दी है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि जो सिबिल स्कोर है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा कि नहीं देखिए, पड़ेगा इस पर? क्योंकि RBI ने जी। बहुत क्लियर ये कहा है जी। कि इस टाइम पे संकट का समय है, राहत दी जा रही है, ऐसे में EMI अगर आपको राहत दी जाती है, अगर आपकी नहीं काटी जाती है, ठीक है, तो आपका उस पे सिबिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिबिल के लिए आप सिक्योर रह सकते हैं, सिबिल पे इस तरीके का नहीं असर आएगा। जी जी जी, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो लॉकडाउन के समय में क्या हम लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से? देखिए, बहुत क्लियर है, बैंक का काम चल रहा है अभी। जी आप जाइए किसी बैंक में, चाहिए चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बैंक खुले हैं। टाइमिंग्स में चेंज आ गए हैं, जैसे SBI है वो 2 बजे तक के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे में आप जाएंगे, आपके लिए हम तो यही आपसे कहेंगे कि इस वक्त ना निकलें घर से बाहर, जी जी जी। क्योंकि लोन लेना इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ना निकलें। आप क्या करेंगे, लोन लेके भी? गाड़ी का लोन लेंगे तो क्या गाड़ी लेने जा सकते हैं इस वक्त? ठीक है, पर्सनल लोन लेंगे तो आप इसको यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है, लेकिन बैंक खुले हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है, होम लोन के बारे में जानना चाहें या फिर लेना चाहें, तो आप बैंक जा सकते हैं। बैंक ओपन है, 2 बजे तक काम कर रहे हैं ज़्यादातर बैंक, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जी, तो लगभग आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे डाउट्स होंगे, हमने सारे क्लियर कर दिए हैं अपनी तरफ से। और जितने भी EMIs के बारे में, बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, हमें लगता है कि हमने आपको दे दी है। अगर आपके भी कोई डाउट्स रहते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। हम सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि घर में रहें, क्योंकि इस लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उससे जुड़े हुए वीडियोस आप तक लेके आए, ताकि आप घर में बैठकर सभी डाउट्स क्लियर कर सकें। अगली वीडियोस आप तक लेके आएंगे, जब तक के लिए प्लीज़ स्टे एट होम। प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ 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 वी हैव टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। नमस्कार। धन्यवाद।